Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, friends and listeners. You all are welcome in this video. And आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिखाइल गोर्बाचेव, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट ये दोनों टर्म्स क्या हैं, किसने इंट्रोड्यूस करवाई, कब इंट्रोड्यूस करवाई और क्यों इंट्रोड्यूस करवाई, और इन दोनों टर्म्स को मिखाइल गोर्बाचेव के साथ क्यों जोड़ा जाता है। वाई दीज टू टर्म्स have been associated with Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev कौन थे? Mikhail Gorbachev 8th और फाइनल लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, फॉर्मर यूएसएसआर। फॉर्मर यूएसएसआर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर 1991 में यूएसएसआर वाज कोलैप्स्ड, और यूएसएसआर के कोलैप्स के साथ ही जो प्रेसिडेंसी थी मिखाइल गोर्बाचेव की, ये जो लीडर थे, इनकी लीडरशिप, इनकी प्रेसिडेंसी भी ख़त्म हो गई। तो पहली चीज़ जो आपने मिखाइल गोर्बाचेव के हवाले से याद रखनी है वो क्या है कि ही वाज द 8th एंड फाइनल लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। सेकंड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि मिखाइल गोर्बाचेव वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। कब से लेकर कब तक वो जनरल सेक्रेटरी रहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के? 1985 से लेके 1991 तक। He also remained country's head of the state from 1988 to 1991, serving as the chairman of the Presidium of the Supreme Soviet from 1988 to 1989। तो सुप्रीम सोवियत के प्रेसिडियम के चेयरमैन होने की हैसियत से भी उन्होंने 1988 से 1991 तक सर्व किया। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रेसिडियम क्या है और आप प्रेसिडियम के बारे में क्या जानते हैं। सेकेंडली, ही आल्सो रिमेन चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम सोवियत फ्रॉम 1989 टू 1990 एंड प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम सोवियत यूनियन फ्रॉम 1990 टू 91। इसके अलावा और क्या है जो आपको मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पता होना चाहिए। मिखाइल गोर्बाचेव की अगर हम एफिलिएशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, तो ये कहा जा सकता है कि इनिशियली गोर्बाचेव फॉलोड द प्रिवेलिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, लेकिन बाद में अर्ली 1990s में उनकी जो इंक्लिनेशन थी दैट वाज मोर टुवर्ड्स सोशल डेमोक्रेसी, और इसी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सोशल डेमोक्रेसी की वजह से ये जो दो पॉलिसीज़ हैं पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये इंट्रोड्यूस करवाई गई। अगर हम बात करें ग्लासनोस्ट की, तो जो ग्लासनोस्ट टर्म है आमतौर पर इसको जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं उनके साथ ही जोड़ा जाता है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो टर्म है एक्चुअली इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज नॉट कॉइन्ड बाय मिखाइल गोर्बाचेव। लेकिन इस बात का क्रेडिट उन्हें ज़रूर जाता है कि जब उन्होंने ये टर्म अपने स्पीच में यूज़ की तो उनकी इस टर्म को यूज़ करने की वजह से जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस टर्म से फेमिलियर हुआ। इस टर्म को इंटरनेशनल मीडिया में जो एक्सेप्टेंस मिली और इंग्लिश वोकेबलरी का ये जो एक हिस्सा बन गई ये टर्म, ये मिखाइल गोर्बाचेव का इस टर्म को अपनी स्पीच में यूज़ करने के बाद ऐसा हुआ। अगर बात की जाए इस टर्म के मीनिंग की, तो आप देखें कि रशियन लैंग्वेज में जो ग्लासनाई है ये एक एडजेक्टिव जिसका मतलब है पब्लिक, और जो दूसरा है विच वर्ड ग्लास, उसका मतलब है वॉइस। तो अगर आप इन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा समझने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हैं कि वॉइस ऑफ पब्लिक। और जब हम वॉइस ऑफ पब्लिक की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। रशिया में जो ग्लासनोस्ट है टर्म दैट वाज ओरिजिनली यूज्ड इन द जनरल सेंस ऑफ पब्लिसिटी, और जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है वो ये कहती है कि व्लादिमीर लेनिन इस टर्म को यूज़ किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सोवियत स्टेट। लेकिन जैसे पहले हमने बात की कि गोर्बाचेव के यूज़ करने से पहले तक ये जो टर्म थी ये इतनी ज़्यादा फेमिलियर टर्म नहीं थी, इतनी ज़्यादा फेमस और इतनी नॉन टर्म नहीं थी। लेकिन मिड 1980s में जब एक अपनी पब्लिक स्पीच में गोर्बाचेव ने इस टर्म को यूज़ किया तो आफ्टर दैट दिस टर्म वाइडली नोन एंड यूज्ड इन इंग्लिश एज वेल। अब हम थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्लासनोस्ट वाज टेकन टू मीन इंक्रीज्ड ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज़ इन द सोवियत यूनियन।
Glasnost reflected a commitment to the Gorbachev administration to allowing Soviet citizens to discuss publicly the problems of their system and potential solutions. लेकिन याद रखिए कि ग्लासnost की जब भी हम बात करेंगे तो ये जो पब्लिक लाइफ है, पब्लिक स्फीयर अफेक्टिविटी है, उससे रिलेटेड है, ना कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसी की तो उससे रिलेटेड जो टर्म है वो है पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका को अगर आप रशियन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं तो इट मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम था। और ये जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम था ये सोवियत यूनियन में मिखाइल गोर्बाचेव ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव था इस पॉलिसी का वो था टू रीस्ट्रक्चर सोवियत इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसी। क्यों? ताकि वो जो सोवियत यूनियन है उसको भी इकोनॉमिकली उसी तरह से मजबूत कर सकें, उसी तरह से बेहतर कर सकें जिस तरह से कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक जर्मनी, जापान एंड यूएस। इसलिए गोर्बाचेव ने क्या किया, उन्होंने इकोनॉमिक कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज किया, यानी स्टेट का जो कंट्रोल था इकोनॉमी के ऊपर उसको कम कर दिया और जो एंटरप्राइजेस थी उनको एनकरेज किया टू बिकम सेल्फ फाइनेंसिंग। लेकिन ये जो पॉलिसी थी इसको जो इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेसी थी उसने नापसंद किया। क्यों नापसंद किया? क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्हें इस बात का खौफ था कि इस पॉलिसी की वजह से जो पावर ऑलरेडी उनके पास है और सिर्फ अभी उस पावर पे और उन प्रिविलेजेस पे उनका सोल कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस पॉलिसी को अपोज़ किया। गोर्बाचेव ने ये भी प्रपोज़ किया कि जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप की वो कम होनी चाहिए इन द कंट्रीज़ गवर्नेंस एंड इंक्रीजिंग द लोकल गवर्नमेंट्स अथॉरिटी। क्योंकि ये वो पीरियड था जिस पीरियड में सोवियत यूनियन के अंदर रिबेलियस मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। तो एक्चुअली ये जो दोनों पॉलिसीज़ हैं ये उन रिबेलियस मूवमेंट्स को पैसिफाई करने के लिए और उन रिबेलियस मूवमेंट्स को ख़त्म करने के लिए सॉफ्ट पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। लेकिन आपने देखा कि 1991 में जो यूएसएसआर है वो अल्टीमेटली कोलैप्स कर गया और ये जो सारी पॉलिसीज़ हैं ये कोई इफ़ेक्टिव और फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकें। आपने याद रखना है कि जो पेरेस्ट्रोइका है दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी और जो ग्लासnost है दैट वाज रिलेटेड टू ओपननेस। मीडिया की ओपननेस हो सकती है, पब्लिक ओपिनियन की ओपननेस हो सकती है, राइट टू एक्सप्रेस योर फ्रीडम है। आप जो कुछ सोचते हैं गवर्नमेंट के बारे में, जो आपकी ओपिनियन है आप उसको बोल कर, आप उसको लिख कर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासnost। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।